उन रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा ना हो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है रशिया के साथ साथ चाइना और ईरान की, या फिर स्ट्रैटेजी यहाँ मिडिल ईस्ट के ऊपर एक तरीके से मुदाखलत की है या कब्जा करने की है, अपना वर्चस्व बढ़ाने की है? इस पर भी हम बात करेंगे। मेरा सवाल जेके त्रिपाठी सर आपसे है, जंग अगर लंबी चलती है तो इसके जो असरात है वो किस तरह से मुरतब होते हुए नजर आ रही हैं आपको? दूसरा सवाल, ये जंग दूसरी जंगों से कितनी मुख्तलिफ है? 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत और अब तक इस जंग को रुकने के लिए किसी तरह की कोई हिकमत अमली काम नहीं आ रही है। कितनी मुख्तलिफ ये जंग? देखिए, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि ये जंग दूसरी जंगों से कैसी मुख्तलिफ है। आपने देखा है यूक्रेन में जो जंग हो रही है, पिछले 2 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर गया है, वो जंग वाकई में रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं हो रही, रूस और नाटो के बीच में हो रही है। यानी दो बड़ी पावर्स के बीच में वो जंग हो रही है। यहाँ उसके बरतरफ यहाँ क्या है कि यहाँ एक बड़ी पावर जिसको नाटो का समर्थन है उसके, और एक छोटी पावर जिसको सब जबानी जबा खर्च दे रहे हैं। कोई कोई किसी ने उसको, ईरान को छोड़ के शायद किसी ने बहुत ज्यादा उसको कोई मिलिट्री इमदाद नहीं दी है, ऐसे उसके बीच में हो रही है। तो ये तो फर्क है। अब दूसरी चीज में जो आप आती है कि इसका मतलब इसका हल क्या होगा, ये कहाँ जाके खत्म होगी। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता रहा तो शायद इजराइल को आगे 4, 6, 10 दिन या 1 महीने के वक्फे में जंगबंदी का ऐलान करना पड़े, ये कह के कि नहीं अब हम जंगबंदी करते हैं। क्योंकि एक तरह से देखिए, इजराइल ने अपना एम तो हासिल कर लिया है एक तरह से, क्योंकि हमास की कमर टूट गई है। हमास के असलहे, हथियार, गोला बारूद, रसद सब खत्म हो चुके हैं। हमास की सुरंगें भी ढाई जा चुकी हैं जो अस्पतालों के नीचे बनी थी या जहां तहां भी बनी थी। और ये चीज देखिए, ये अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये 7 अक्टूबर की बात छोड़ दीजिए, तो इसमें इजराइल का ही पूरी तरह से जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ 7 अक्टूबर की बात ही क्यों छोड़ दीजिए, ये हमास ने सुरंगें जो बनाई हैं, वहां जो असलहे रखे हैं, ये सिर्फ 7 अक्टूबर के एक दिन में नहीं रखे। ये 2-3 साल में हमास ने तैयारी की। इजराइल की फेलियर हुई इंटेलिजेंस की, बाकायदे 2-3 साल हमास ने तैयारी की, और इन 2-3 सालों में हमास ने तकरीबन 12 से ज्यादा छोटे मोटे छिटपुट हमले इजराइल पे किए। वो बात दीगर है कि इजराइल ने काफी कुछ इन हमलों को अपने आयरन डोम की वजह से नाकाम कर दिया। तो हमास चुप नहीं बैठा था, और मेरे ख्याल से सारे इस्लामी ममालिक वो होना चाहिए था कि अगर हमास के हमले के बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला किया तो सारे अरब ममालिक को ये करना चाहिए था पहले कि हमास से कह देते भाई हम बंद कर रहे हैं, और हम बंदी छोड़ रहे हैं, जिनको हमने अगवा किया उनको छोड़ रहे हैं, ताकि वहीं पे वो जंग रुक जाती। लेकिन शायद ये अरब ममालिक भी कर नहीं पाए, क्योंकि वो अपने में ही उलझे रहे। वो सिर्फ जबानी मॉरल सपोर्ट देते रहे, और कुछ उन्होंने करने की न ओआईसी में जरूरत समझी और न ही ये अरब लीग में कुछ हो पाया। तो अब ये जंग तो तभी रुकेगी मेरे ख्याल से जब इजराइल इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि उसको लगेगा कि उसने अपना एम हासिल कर लिया है। प्रेशर बहुत ज्यादा है सर। जी बोले, कंप्लीट कीजिए सर। एक चीज और कहना चाहूंगा शबनम, कि देखिए हमास एक दहशतगर्द तंजीम है, और हर दहशतगर्द तंजीम की एक सोच होती है। सोच को आप मिलिट्री से नहीं हटा सकते। मिलिट्री पावर को मिलिट्री से आप काउंटर कर सकते हैं, सोच को आप मिलिट्री पावर से नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सोच को मिलिट्री पावर से करेंगे तो आगे भी यही होगा कि एक हमास का मरेगा बिल्कुल तो बचा